ठीक है। ऐसा ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड हो। अब टाइम 2 पीरियड का seconds. फॉर्मूला 2 सेकेंड हो ना, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, तो टी की वैल्यू 2 पुट करो, इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ जी एल को बाई एल पाई स्क्वायर लेना होगा ना। 9.8 ले लो। इससे एल की वैल्यू निकालोगे तो एल 1 इज मीटर। अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आएगा। एल इज अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। 1 सेकंड मीटर। पेंडुलम के लिए ध्यान रखना, लेंथ कितनी होती है पेंडुलम की। 1 पेंडुलम मीटर। लेंथ होती है 1 मीटर, टाइम पीरियड होता है उसका 2 सेकेंड। बरोबर है। बरोबर है सर। बराबर है, बराबर है। हाँ सर। रुको ये नोट इसमें कर लेते हैं। नोट करके लिख लेना यहाँ पे, नॉट नॉट नोट करके लिख लेना। दिस टाइम पीरियड कैन बी वेरी, दिस टाइम पीरियड कैन बी वेरी। सर ये तो नोट करने दो, आप नोट डिजिट करो हाँ कैसे करो लिखते करो। टिंग 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 टिंग, कैन बी वेरी। हैं। सर आप कल भी आओगे ना? क्या बेटा? कल भी आओगे ना? आपका कल फोन हाँ आ देख, गया पहले वो तो बताओ। मेरा फोन हाँ आ गया ना, मिल गया। अमन अमन को आउट कर दिया आज मैंने। मैं वो कैच किया था आपने, आउट तो नितिन। हमें कैच छोड़ दे रहा तो आउट नहीं होता ना तो कल। तो मैं तो सर वही आप बोल रहा नोट था, रिपीट कर कैच छोड़ सकते हो? देता है। कैच वो तो छूट ही जाता गलती से, वो तो गलती हो गई है अमन। लिखे आगे, लिखे नोट करके लिखो। दिस टाइम पीरियड कैन बी वेरी बाय सो मेनी थिंग्स। है क्या? अरे, बाय सो मेनी थिंग्स, बाय चेंजिंग लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। भाई लेंथ को चेंज करने का एक ही तरीका थोड़ी ना होता है कि लेंथ सर हो वो सकता है, टेम्परेचर देने से भी लेंथ चेंज हो जाता है, हो जाता है ना। by changing length and बाय चेंजिंग लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल सर एक्सेलरेशन को और लेंथ टाइम को पीरियड। चेंज करके हम टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। नहीं, 2 पाई T = 2 पाई रूट ऑफ L/G का टाइम पीरियड। सेकंड पेंडुलम की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं। हाँ, सर मतलब इसमें आप टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बता दोगे? इसमें हाँ सर। इसमें बताना है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का रिलेशन। मतलब कोई भी पेंडुलम में नॉर्मल। कोई भी टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड का कैसे रिलेशन है? ये टाइम तो बताएगा तू, कितना टाइम पे एम्पलीट्यूड बताना, टाइम तो बताना सर पड़ेगा ना कि सर इतने टाइम पे एम्पलीट्यूड बताओ। वैसे नहीं, तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी किया, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा कर दिया तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा वैसा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ते, उससे कोई कोई फर्क नहीं फर्क पड़ नहीं पाएगा। पड़ता। नहीं, कोई फर्क ना पड़ते उससे, ठीक है सर। है ना। एम्पलीट्यूड इनिशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे एक बार जो एम्पलीट्यूड मिल गया उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा, वो वेरी नहीं कर सकता है। वो ठीक है, समझ में पर ना? अगर हमने पहली बार ज्यादा एनर्जी दी, दूसरी बार कम एनर्जी, तो दूसरी वाले तब में क्या वेरी, चेंज हाँ आएगा? तब चेंज आएगा, तब चेंज आएगा। वो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेगा, हाफ mv² लिखेगा ना इनिशियल एनर्जी, या हाँ सर। हाफ के ए स्क्वायर लिखेगा। वो के स्क्वायर तो टोटल वाली है। और फिर एम्पलीट्यूड वो सर्कल डायग्राम बना के देख लेना, उससे एम्पलीट्यूड उसका पता लग जाएगा टाइम पीरियड का। ओके वैसे सर। उसमें कहाँ आ रहा है, m/k नहीं आ रहा है। सर आज क्वेश्चन था इसलिए, क्या वो शीट में ही था कि करेंगे? टाइम पीरियड। शीट में करेंगे ना, शीट में करेंगे। चलो 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 मित्रा, देखो तुम्हें 12th क्लास वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, है ना। इसमें कुछ करना नहीं है। आप जैसे कि करवाओगे? एल लेंथ की रॉड है और इसका मास m है, और मेटेलिक बॉडी है, इसको चार्ज क्यू दे रखा है। तुम ओके। कर लोगे? नहीं और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इन्होंने। ओहो। सर, वो लिफ्ट होता में, है, हाँ लिफ्ट में होगा ना ये सब, तो ऐसे अकेला नहीं क्लच नहीं, में बिना चलता लिफ्ट है। के। अरे बिना लिफ्ट के रे मेरे लाल, सुन लेना।
क्यू किसी भी पार्टिकल का चार्ज अगर क्यू हो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू इंटू ई अगर पॉजिटिव हो तो, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है सेम, एफ इक्वल टू क्यू ई। अब देखो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में, तो एक फोर्स लग रहा है किधर, पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं ना, देखो एक फोर्स लग रहा है इधर कितना क्यूई, क्यूई और एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, रिजल्टेंट। ठीक है ना। अब इस क्यूई की वजह से इधर एक्सेलरेशन क्या बनेगा, क्यूई बाई एम, क्यूई बाय एम, और इधर एक्सेलरेशन क्या बनेगा जी। जी। तो आपका जो नीचे जी होता है ना वो जी इफेक्टिव होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको यूज करना है। जी स्क्वायर प्लस बाय एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड जब निकालेंगे ना तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव पुट करना होता है। समझ आ गई बात? सर ये ऐसे लिफ्ट में अगर हो तो हाँ, लिफ्ट मतलब में भी वही सही होंगे में ना, लिफ्ट में भी ऐसे ही केस होते हैं। लिफ्ट में क्या करो, सूडो फोर्स लगा लिया करो, सूडो फोर्स मतलब लगा जो सूडो वाला एक्सेलरेशन डालना होता है ना उसमें। हाँ, सूडो वाला एक्सेलरेशन यूज करना होता है, जी इफेक्टिव निकालना होता है नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि ओके सर। इतना ही ना इस क्वेश्चन में तो, हम्म, इस क्वेश्चन में तो इतना ही है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक मिनट सर। ठीक है, क्वेश्चन ये, फॉर अ सेकंड पेंडुलम, फॉर अ सेकंड पेंडुलम, सेकंड्स होता है ये, सेकंड्स पेंडुलम, न्यू टाइम पीरियड इज 2.5 सेकंड। For a seconds pendulum, new time period is 2.5 seconds. Then find out in 10 hours. Then find out in 10 hours कितना लैग होगा, how much time will lose by watch. कितना टाइम लूज हो जाएगा, पीछे हो जाएगी घड़ी 10 घंटे में। सर रिपीट कर सकते हैं आप 2.5 सेकंड के बाद? एक सेकंड पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड चेंज होके 2.5 सेकंड हो गया है, होना चाहिए था 2 सेकंड बट 2.5 सेकंड हो गया है। आपको बताना है कि t इक्वल टू 10 आवर में ये घड़ी कितना पीछे हो जाएगी। मतलब हाँ बेटा, ऐसे कैसे बोल, पता लग जाएगा। मतलब 10 आवर मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन ही। मतलब जैसे तेरे पास दो वॉच है, एक सेकंड पेंडुलम वाली है और एक दूसरी डिजिटल मान ले, है ना। अब सेकंड पेंडुलम का ओरिजिनल टाइम पीरियड होना चाहिए था 2 सेकंड, तब तो दोनों घड़ी में टाइम बराबर चलता। जैसे तू 8 बजे से देखना स्टार्ट किया, 2 घंटे ओके, वो स्लो चलेगी थोड़ी तो दोनों में 10 बज जाएगी। हाँ, बट अगर दोनों इसका के टाइम वॉच पीरियड में बढ़ के टाइम 2.5, जैसे शांति रखना, 2.5 सेकंड हो गया है, तब दोनों घड़ी में टाइम डिफरेंस आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा ना। 2 पॉइंट, हाँ तो तेरी डिजिटल वॉच में 10 घंटे के बाद अगर तू रीडिंग देखेगा पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम वाली क्लॉक में, तो उसमें कितने बज रहे होंगे। जैसे तूने 8 बजे से स्टार्ट किया, 10 घंटे का टाइमर लिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 4 तो 12 into 12 और 6, मतलब शाम के 6 या 6 बज जाएंगे, है ना। 12.5 आवर्स हो गया। तो तेरे सेकंड वाली पेंडुलम में कितनी क्या टाइम बता रही होगी, वो तेरे को ये बताना है। 5 घंटे का डिफरेंस सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 5 घंटे अरे सीधा। सर 12.5 होगा ना। 12.5 आज मतलब 12.5 क्या बता रहा है तू। मैं तो बोला 6 बज गए हैं 10 घंटे बाद, 8 से 10 के बाद। मतलब हमें फाइनल टाइम बताना है कि डिफरेंस बताना फाइनल है? टाइम भी बताना, बस तुम्हें बताना है कि डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो वही मैंने बोला 5 घंटे।
नहीं, गलत है। नहीं होता सर है। 2.5 है, 2.5 आवर का डिफरेंस चल रहा है ना। नहीं चल रहा है, गलत है बेटा। 9000 डिवाइडेड बाय 60 जितना हो 3600 उतने घंटे। एक मिनट रुको। तो 1 घंटा हुआ। ए 400 3000। 8 घंटे होगा? नहीं 8 घंटे नहीं होगा, कैसे? हमें 8 घंटे पीछे कर रहा है तो नहीं गरीब होगा, होना। नहीं होगा, वो गलत बोला। सर 2.5 आवर्स। नहीं, गलत है। नहीं अरे वही तो बोला सर, हाँ, 2 आवर्स। अब तुम ऐसे तुक्के मत मारो। कोई अगर आंसर बता रुको रहा है तो रुको उसका सर, लॉजिक एक बताओ। मिनट दो, एक मिनट दो सिर्फ। 2 आवर्स जिसने बोला वो बताओ लॉजिक, क्या लॉजिक है। अरे सर 2 से 2.5 हुआ तो 8 से 10 होगा, तो डिफरेंस 2 आवर्स का होगा ना। है 8 से 10 होगा। अरे सर 2 से 2.5 वो 5/4 टाइम्स हुआ है, और वैसे 8 से 10 होगा ना, 5/4 करेंगे तो 2 आवर्स का यस डिफरेंस होगा। हाँ, सही कर रहा है, वैसे ही करना है, करना वैसे अरे ही सर है। तो वैसा उतना इजी था, मुझे लगा कोई फॉर्मूला लगाना था। नहीं, जनरल क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या है कि आप पर इसमें ना एक गलती हो सकती है, वो बड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, छोटे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती है। समझना बात को। हमारी घड़ी कितने सेकंड में कितने सेकंड स्लो डाउन हो गई है? आधी सेकंड। नहीं, हमारी 2.5 घड़ी सेकंड में। क्लॉक पेंडुलम वाली घड़ी कितने सेकंड में कितने सेकंड स्लो डाउन हुई है, ये बात समझो। एक 2 सेकंड में 2 सेकंड 0.5। में 0.5 सेकंड स्लो डाउन हुई नहीं, है। बस यही गड़बड़ है एक, है ना, इसमें यही गड़बड़ है एक। हमारी घड़ी 2.5 सेकंड में 0.5 सेकंड पीछे हुई है बेटा। ओके, पूरा, और फिर? घड़ी ने तो पूरा 2.5 सेकंड लिया ना एक साइकिल कंप्लीट करने में। हाँ, हाँ उसमें वो और 0.5 आगे पीछे चल रही है। और होना चाहिए था 2 सेकंड, बट वो लगा रही है 2.5 सेकंड एक साइकिल कंप्लीट करने में। इसका मतलब 2.5 सेकंड में घड़ी 0.5 सेकंड पीछे हो गई है। समझ रहे हो बात को? यस सर। 2.5 सेकंड में घड़ी कितने सेकंड पीछे हो गई है? 0.5 सेकंड स्लो डाउन हो गई है। तो 10 आवर्स में कितना स्लो डाउन आ जाएगा? डिवाइड बाय 5 0। डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 आवर्स को कम 10 सेकंड्स में ले लेते हैं अपन। 2 घंटे। सही है, तो ये 2 आवर्स मिलेगा। अब जो तुम निकाल रहे थे ना, तुम कितने सेकंड में कितने सेकंड का स्लो डाउन निकाल रहे थे? 2 सेकंड वाला तो 0.5 2.5 आता। उसको उसको भी निकाल के देखो कितना आएगा। 2 सेकंड में 0.5 सेकंड का करोगे तो कितना आ रहा है? उससे 2.5 आ रहा होगा ना। हाँ हाँ सर। उससे ही 2.5 आ रहा था। तो वो गलत हो जाएगा, वो ध्यान रखना। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये था कि एक सेकंड पेंडुलम है जिसका नया टाइम पीरियड 2.5 सेकंड हो गया है। तो अपने को ये बताना है कि ये वाली घड़ी 10 सेकंड में, फाइंड आउट इन 10 आवर्स हाउ मच टाइम विल लूज बाय वॉच। ठीक है, इस घड़ी के थ्रू 10 आवर्स में कितना टाइम लूज कर दिया जाएगा, कितना टाइम पीछे हो जाएगी ये घड़ी। मेरी बात समझ आई तुम्हें? ये वाला 2.5 सेकंड लेना है या 2 सेकंड लेना है, इस बात को समझ गए तुम लोग? 2.5 इस सर। बात का ध्यान रखना बस, है ना। अब एक, सर मैंने जिस मेथड से सोचा से भी वही आ रहा है हाँ, सर। नहीं, नॉर्मल पेंडुलम होता तो 2 सेकंड में 0.5 सेकंड बोलते हैं ना। इसका तो टाइम पीरियड ही 2.5 सेकंड है। ये अपना एक साइकिल कितने सेकंड में कंप्लीट कर रही है ये वाली घड़ी, नई वाली घड़ी? अब 2.5 सेकंड में इसका ओरिजिनल टाइम पीरियड, मतलब होना क्या चाहिए था टाइम पीरियड? 2 सेकंड 2 सेकंड होना चाहिए था ना बेटा इसका टाइम पीरियड। तो ये कितने टाइम में कितने सेकंड पीछे हो रही है? ये घड़ी तो 2.5 सेकंड तक चलेगी ना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि 0.5 सेकंड पीछे रह गई है। नहीं है वैसा होने देखो। अरे सर वो रेशियो से कर लेंगे ना, उससे अच्छा तो।
नहीं, ये बात उसको समझने तो दे, फिर तब जाके उसके माइंड में आगे की बात क्लिक होगी ना। नहीं आई समझने में? देख मेरी बात सुन, तेरे पास दो वॉच है ऐसे, ये एक सेकंड पेंडुलम वाली और ये एक डिजिटल वॉच है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड पेंडुलम का? 2 सेकंड होता है। नया टाइम पीरियड कितना हो गया इसका? 2.5 सेकंड हो गया है। अगर इधर घड़ी 2 सेकंड चलेगी तो इधर 2 सेकंड क्या, सॉरी 2.5 सेकंड चलेगी। नहीं, इधर मान ले, इधर अपनी इस वाली घड़ी में डिजिटल वॉच में है ना, इसमें क्या हो रहा है कि 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना। मतलब वो जब 2 सेकंड कवर करती है ना, तो घड़ी की सुई जो है वो एक पॉइंट आगे बढ़ जाती है, ऐसा मान ले तो, या 2 पॉइंट आगे बढ़ जाती है, ऐसा मान ले। समझ आ गई बात ये? हाँ, इस वाली घड़ी को कितना टाइम चाहिए 2 पॉइंट आगे बढ़ने के लिए? 2.5। 5 सेकेंड। तो डिजिटल वॉच से ये वाली घड़ी कितना सेकंड पीछे हो गई है? हाँ, 0.5 सेकंड पीछे हो गई ना। तो ये वाली जो घड़ी है सेकंड वाली, वो कितने टाइम में कितने सेकंड पीछे हो रही है? 2.5 में 0.5 सेकंड पीछे रह गई है वो। समझ आई बात ये? यस सर। हाँ, बाकी फिर तो जनरल गणित है और कुछ नहीं है। और अभी आगे वो फास्ट हो जाएगी, हाँ, भाई फास्ट हो जाती है क्लॉक, वैसा 2 क्यों का है? 1.5 सेकंड हो जाएगा अब। नहीं, अब 2 का 1.5 सेकंड ही हो जाएगा। अब 2 का 1.5 वाला तो कर लेना तुम घर पे। सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, चिन्ह में नहीं आया क्या? नहीं, वो आज एक नहीं, भी वो क्लास तो अटेंड नहीं करने वाला। तो क्या वो हो गया? खुद जा रहा है, रिकॉर्डिंग कोई कर नहीं रहा है, हाँ, तो वो क्या मैं कर रहा करेगा? हूँ रिकॉर्डिंग। वो अपना बिल्डअप करने गया है सर। पीयूष पीयूष तू भी कर रहा है? ओके, वैसे भी तो हम मैं लोग अब वो नहीं अपलोड। करता। क्या? देखो, ये अर्थ के ऊपर एक एल 1000 लेंथ का किलोमीटर। पेंडुलम है, बट ये वेरी लार्ज है। 10,000। ठीक है, ये वेरी लार्ज लेंथ का पेंडुलम है। भाई हम जब मानते थे तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है ना। ये इंटीग्रेशन वाला है। नहीं, हाँ, वो जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हाँ, इसमें जी की वैल्यू चेंज होगी, बट वो उससे वो फैक्टर नहीं आएगा अभी यहाँ पे, है ना। समझना बात को। मैं देखो, अगर एल की वैल्यू कम होती है ना, ये बात को समझना, एल की वैल्यू अगर कम होती है ना, तो जब पेंडुलम स्विंग करता है तो इधर अगर mg नीचे लग रहा होता है तो इधर भी mg नीचे लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये l कम है और ये थीटा बहुत कम होता है, तो दोनों mg की डायरेक्शन नीचे हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, जब पेंडुलम स्विंग करेगा ना, तो mg जो है वो लगेगा तो सही, बट सेंटर की साइड लगता है mg हमेशा। तो इधर mg लगेगा और यहाँ पे mg इस तरीके से लगने लग जाएगा सेंटर की साइड, क्योंकि अरे l की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरे सर, समझ रही बात ये? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड जैसा हो गया। ये तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा हो गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए मैं करवा देता हूँ इसे। अपने को क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल। mg सेम ही रहेगा। And time period of pendulum for स्मॉल ऑसिलेशन। सर, ऐसा जब छोटे थे ऐसा नहीं सोचा था कि स्मॉल और लार्ज का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देख अभी देखना, देखो पूरा तरीके से समझाऊंगा अभी सही में। यस तो सर। इसलिए पता नहीं था ना, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं था कि जी वेरी करता है लेंथ के साथ, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। ग्रेविटेशन, हाँ जी क्या होता है वही नहीं पता था। बात की बात है वो तो। ये तो सन है ना? हाँ हाँ, ये सन है बेटा।
किसका सन? इसका सन। किसका तेरा सन? सन्ना का सन और किसका सन? सनातन का सन। अभी भी 10th वालों से बोलते ना बेटा पढ़ लो ऐसी चीज आएगी तो वो भी मजाक समझते हैं, अरे सर पढ़ लेंगे ना। तो ठीक है भाई पढ़ सर लेना। सन को लटका दिया। किसके सन को लटका है? किसके सन को ईजान लटका दिया? हम्म? सन ने ईजान को लटकाया है। अरे सर उल्टा काम कर रहे हो। अरे ये क्यों किया सर ये आपने? अरे वो बनता नहीं ना फिर मेरे से वैसे पेंडुलम। ये एक अमन बार ने तो बना प्रॉब्लम दिया था। हमारा एक बार अरे हाँ। पीयूष से कुछ सीखो तुम, पीयूष सब सोच समझ के डायग्राम बनाता है। इस बार तो सर ये आप आंसर लिखवा रहे हो ना? ये आंसर मतलब डायग्राम बना रहे हैं, आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ अभी। समझा रहे हैं सर। देखो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आर्क लेंथ लूं या ये डायरेक्ट लेंथ ले लूं एक ही बात होती है ना। और स्मॉल पैरेलक्स वाला ऑसिलेशन गेम। के, हाँ बेटा मेरी बात सुनो, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए एक्स की वैल्यू को भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। किया कर जा सकते सकता ना? है। हाँ सर हाँ किया हाँ जा सकता है। बेशक। किया जा सकता है, बेशक कोई शक और शंका ही नहीं है उसमें ना। सर हाँ बेटा सर तो ये क्वेश्चन में जी के डायरेक्शन के साथ वैल्यू भी बदलती रहेगी? एक नहीं बार डिस्टेंस वो मैं बढ़ खाली रहा है तो? हाइट के साथ बदलेगी। एक बार मैं पर क्वेश्चन, डिस्टेंस ज्यादा है तो फिर GM1 M2 और R² बढ़ जाएगा। अरे मैं एक बार क्वेश्चन करवाऊं फिर तेरे डाउट पूछना तो आराम से ना। अरे सर अरे सर आप ऐसा अरे सर हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है। कौन मैं से? तो डायग्राम ही नहीं बना रहा, सर बना ले बाद में बनाऊंगा। अरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो। सर ये तो लास्ट मेरी लाइन ऑसिलेशन को हो वापस गया। सॉलिड बना दो, वापस सॉलिड बना दो। ठीक है अब देखो समझो बात। अच्छा इसको भी तो डॉटेड बनाना है। इसको अरे सर आप देखो कलाकार अब समझो, निकले। अब समझो देखो क्या करना होता है। देखो ये पेंडुलम स्विंग करके सरफेस से यहाँ पे पहुंचा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना। मैं एक्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो, कर सकते हैं ना। नीचे वाली रेडियस आर आर ई है, अभी एम जी लग रहा था ऐसे सेंटर की साइड, बट जब ये पेंडुलम स्विंग करके ऊपर पहुंच जाएगा तो अब एम जी किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं लगेगा, सेंटर की साइड लगता है एम जी, ये तुम्हें ध्यान है ना। किधर लगेगा एम जी? डायगोनल की साइड। क्या? डायगोनल की। नेगलेक्ट वो भी कर देते वाई हैं सब छोटा नहीं सीधा है, सीधा। एक्स छोटा है बेटा। और लेंथ, पर लेंथ बहुत ज्यादा है ना। मेरी बात सर समझ, वो लेंथ MT1 नहीं हो स्मॉल जाएगा? ऑसिलेशन में थीटा छोटा होता है, थीटा छोटा मतलब वाई छोटा। अरे लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी, तो सोच स्मॉल एंगल की। अरे सुन तो सी, क्या वाई वाई छोटा है? वाई को भी वो छोटा मान लेंगे, बहुत छोटा है। कहाँ पे? अरे तो कुछ थोड़ा सा एज्यूम करके देख, जितनी ज्यादा लेंथ लेगा उतने कम एंगल के लिए तेरा ये नीचे वाला पार्ट जो है वो बहुत दूर जाएगा, जाएगा ना। नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है वो बहुत दूर चला जाएगा, चाहे एंगल छोटा भी हो, एल की वैल्यू बहुत बड़ी होने की वजह से। तो एम जी किधर लगेगा? सेंटर की साइड लगेगा, लगेगा ना एम जी। हाँ सर लगेगा। इस एंगल को फाई मान लेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 5 + थीटा। 5 प्लस। फाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये हमने यहाँ से हिंज पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझना बात को।
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर एसएचएम में क्या लिखा जाता है, टॉर्क लिखा जाता है ना एंगुलर एसएचएम में। तो क्वेश्चन मिटा दूं क्या, क्योंकि मैं इधर जगह यूज कर लूंगा, ये तो डायग्राम अलग जगह चला जाएगा। सर हाँ सर मेरा डाउट ये था कि वो mg रहेगा ना उधर, वो एक्सट्रीम हाँ पॉइंट पे हो जाएगा तो एमजी रहेगा, क्योंकि अपन हाइट पे नहीं गए, ज्यादा हाइट पे नहीं गए, इतना ज्यादा सरफेस के आसपास ही है अपन। सर इतना ज्यादा एंगल हो गया पर इतना ज्यादा हाइट नहीं हुई। हाँ हाइट नहीं वाई होगा, वाई बढ़ेगा हाइट तो एक्स भी बढ़ना चाहिए ना। हाइट मतलब मेरी बात सुन के 200-300 किलोमीटर पे इफेक्ट आता है जी का, इतना ज्यादा नहीं आता है। 200-300 किलोमीटर ऊपर जाते हो ना, सर 200 रेडियस ऑफ अर्थ से तो डबल जितना ही हो गया डायग्राम में। क्या डबल जितना कहाँ हो गया, वो और डायग्राम में क्यों जा रहा है बेटा, डायग्राम में क्यों जा रहा है। मैं रेडियस ऑफ अर्थ को कैसे ड्रॉ करूंगा, 6400 किलोमीटर कैसे ड्रॉ करूंगा यहाँ पे बता। अरे मतलब वैसे स्केल के लिए भी लिखे तो भी वो है बहुत ऊपर हाइट है, तो जी भी चेंज नहीं होगा ना। जी चेंज नहीं हो रहा है, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हम ओके सरफेस से इतना हाइट पे नहीं गए हैं कि जी की वैल्यू चेंज हो जाए, ये समझ आ गई बात जी। हाँ हाँ बस हम इतनी हाइट पे नहीं गए हैं कि जी की वैल्यू चेंज कर जाए। अब अपने को यहाँ पे ना टॉर्क लिखना पड़ेगा अबाउट हिंज पॉइंट, जहां से वो पेंडुलम घूम रहा है ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको बोल दो पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना पड़ेगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो देखो टॉर्क इक्वल टू किसका टॉर्क लिखा जाएगा, जब पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया उसके बाद देखो mg का टॉर्क लिखा जाएगा, लिखेंगे ना, ये रीस्टोरिंग टॉर्क लिखा जाएगा mg इंटू एल एल नहीं आएगा, आप यही बात समझ एल में माइनस एक्स लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये लाइन ऑफ परपेंडिकुलर एक्शन, ये फोर्स उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस से साइन परपेंडिकुलर थीटा प्लस फाइव इंटू एल, ये बनेगा L साइन थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेनी है, L साइन थीटा प्लस फाइव लेना है, समझ आ गई बात ये। समझ आ गई। mgl, अब देखो थीटा स्मॉल है, ये तो हमने बोला ही था, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली थीटा तो इज फाइव भी स्मॉल होगा, तो साइन थीटा प्लस फाइव MGL थीटा प्लस फाइव, बस तो ये हो जाएगा कितना, थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। हाँ हाँ सर। यहां से थीटा को कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो हमें चाहिए ना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है उस वो तो चाहिए ही चाहिए इक्वेशन में, हाँ है ना। अब फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा टेन फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव। फाइव। अच्छा अब मेरे को ट्राइंगल उसमें डायग्राम में देख के बताओ कि टेन टेन थीटा क्या मिल रहा है, y अपॉन, वैसे तो l माइनस एक्स है, बट x हमारा बहुत कम ही है, नेग्लिजिबल। हाँ एंड टेन फाइव क्या मिल रहा है, वो भी वही मिल रहा है। वो भी नहीं हो तो y by re हाँ y बाई रेडियस ऑफ आर ई प्लस एक्स, प्लस एक्स पर एक छोटा है। अब यहाँ पे पुट कर दो, देखो फाइव यहाँ पे पुट कर दो, थीटा यहाँ पे, टेन थीटा यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, और थीटा सर आगे मुझे वाले एक थीटा को, डाउट है हाँ re by l। सर, भले मतलब एक्स छोटा है इसलिए उधर जी का डिफरेंस नहीं आएगा, पर जो ऊपर के पॉइंट्स है उसके तो हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग जी आएगा, तो वैसे तो ये कौन से ऊपर के पॉइंट्स, परफेक्ट कौन से, पेंडुलम ये वाले, जैसे ऐसे 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 इधर वाले, तो बेटा वहां पे थोड़ी ना पेंडुलम है, मास कहाँ पर है, जब मास वन, अच्छा मास नहीं है, ठीक है वो तो स्ट्रिंग है वहां तो, सर उस पे स्ट्रिंग थोड़ी ना मास मास वाली रखा होती हुआ है, तो
अरे स्ट्रिंग मास वाली होती तो फिर अपन ये इक्वेशन ही नहीं कर रहे होते अभी, यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व होता है फिर वो तो। स्ट्रिंग मास वाली होती तो काम ही खराब हो जाएगा पूरा, तो वो कंपाउंड पेंडुलम में चला जाएगा फिर, अभी जो पढ़ा नहीं है, जिसके क्वेश्चन उदय ने कर लिए थे। तो कैसे किए होगे उसने? नहीं हुए tan ऐसे phi की वैल्यू बताओ। चलो अभी y अपॉन तो r वो आज का एल आ जाएगा। और y बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो टो L by इक्वल टू हो L। जाएगा माइनस ऑफ एम जी एल थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, सर थीटा की बाय जगह आर। वाई बाय एल पुट करना है कि नहीं? क्या बोल रहा है? नहीं, आगे वाले की जगह नहीं पुट करना है ओके अब, ऐसा क्यों? वही, क्योंकि वो अगर एक इक्वेशन जगह बनेंगे करो। टो इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि वो थीटा के प्रोपोर्शनल लेके आएंगे ना। अरे अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा बनाएंगे ना इक्वेशन, तभी तो हाँ ओमेगा डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये फिजिक्स अच्छा मेरे में को तो बताओ ऐसे ही मोमेंट बोलते ऑफ थे। इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल एम एल स्क्वायर। स्क्वायर। एम एल मोमेंट ऑफ स्क्वायर। इनर्शिया कितना है? एम एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। अब दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, माइनस हटा देते हैं, इधर वाला लिखते हैं पहले। एम एल स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल थीटा एल थीटा। 1 1 प्लस प्लस एल बाई आर ई। बरोबर है, एम से एम हटा दो, एक एल एल से से एल हटा दो, है ना। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस ऑफ जी इंटू थीटा। थीटा बाय थीटा एल को पीछे इंटू लेंगे, 1 एल प्लस अपॉन आर ई डिवाइडेड बाई एल, और ये एल थीटा को रख इंटू लो थीटा। पीछे। तो वाह अल्फा तो वो इक्वल टू ओमेगा माइनस स्क्वायर ओमेगा आ गया। स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया ना। वाह सर वाह। तो हाँ सर, एक ओमेगा जगह स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट किया तो दूसरी जगह भी करना चाहिए। अरे फिर थीटा नहीं ये मिलता ना बेटा फिलहाल। कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी लगा हाँ कुछ देते भी, हैं। ये नहीं मन सही की है, मर्जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता तो अबे फिर कंपेयर कैसे करवाता तो? वही तो। सर, कंपेयर नहीं करवाते, पर वैसे तो ये थोड़ा अलग ही है नहीं ना, एक कराते, जगह पे अरे डाल रहे हैं। जैसी जरूरत है, मैथ्स में नहीं करते कि तुम जैसी जरूरत होती है वैसा काम कर लो। मैं तो पंकज ऐसा बोलता है, फिजिक्स में ऐसा होता है, कुछ भी कभी भी लग जाता है। हाँ वो तो लगा ही देते हैं अपन, और तो अपनी आदत है नहीं कुछ भी कहीं भी लगाने की, तभी तो फिजिक्स लोगों को समझ नहीं आती है और बोलते टफ है। ये क्या हो जाएगा ऊपर? हाँ आसान सब्जेक्ट को टफ बना देते हैं ये लोग। ऊपर क्या हो जाएगा बताओ तुम तो? ये ऊपर चला जाएगा एल, और नीचे हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एल अपॉन आर ई। बराबर है। बराबर बराबर। अब एल क्या चीज है यहाँ पे? वो लेंथ एल, होगी। हाँ, अभी कंपाउंड पेंडुलम में ये सेंटर ऑफ मास से लेंथ हो जाती है, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास के लिए तो दिक्कत नहीं होता है। तो उदय ने कैसा किया था? वही तो हुआ ही वही। नहीं था, बोल तो रहा हूँ। इसको नोट करो। तो अरे ऐसा सर तो आजकल ऐसा कैसा सॉल्यूशन भी होता है? डेरिवेशन जैसा लग रहा है। हम्म? आजकल सॉल्यूशन भी डेरिवेशन जैसा लग रहा है। सर, ये लास्ट क्वेश्चन था ना आज के लिए। ये बेटा अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट का सेकंड है वो तो, नहीं थर्ड थर्ड है। है। क्या हुआ? ऊपर Zoom out ऊपर। करो। आज आपकी बैटिंग तो आई थी ना। हाँ आईडी ना बैटिंग खेला भी था मैं, 5-6 बॉल खेला था मैं। तो आप फिर रन आउट कैसे हुए आप बता रहे थे? कहाँ रन अरे वो आउट हुआ? बीच हाँ, में हो गया पत्थर, हो गया। अरे वो ओ, मस्त हुआ है। पत्थर का गड्ढा था जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखे थे, उस पे लगा। उदय, मैं खेलने गया था। वैसे भी लास्ट बॉल थी वो।
तो भी वो लास्ट में निश्चय मस्त खेला। और वो फुटबॉल क्यों खेल पाता हो? नमन। निश्चय जितेन की बॉल पर 3 बार उसको पैर पे आई थी, अगर पैर नहीं डालता ना तो स्टंप पे चली जाती। कौन सी स्टंप? मिडल स्टंप। ये जान तुम भी आओ कभी क्रिकेट खेलने, तुम्हारे भी स्टंप लगाते हैं। अरे वाह, कहाँ? मैं तो पूछ रहा था कहाँ जाने वाले हो तुम लोग खेलने के लिए? अरे ये गीता मंदिर के पास जाते हैं। अच्छा, मतलब कब जाते हो? ऐसे एवरी संडे? सुबह 9 बजे। सुबह 7 बजे। तो नहीं लगा। तो ग्रेविटेशन में सब ऐसा ही है। बस ऐसा ही है। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है। आगे बढ़े क्या? रुको रुको सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ से और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नॉर्मल पेंडुलम के लिए क्या होता है देखो। फॉर नॉर्मल पेंडुलम के लिए एल की वैल्यू बहुत कम होती है कंपैरेटिवली आर ई से। ये समझ रहे हो बात को? हाँ। सो एल अपॉन आर ई को ऑलमोस्ट 0 माना जा सकता है। ये समझ आई बात? ये भाई हम सेकंड पेंडुलम लिया था, वो कितनी लेंथ आई थी? 1 मीटर आई थी ना। तो 1 मीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम ही है, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो उसका टाइम पीरियड बनाओ ऊपर वाले फॉर्मूले से। टी इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/G। यही तो फॉर्मूला होता है। अरे यही तो फॉर्मूला होता है ना। हाँ सर। सेकंड देखो, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम और इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। टाइम पीरियड 0 है, टाइम पीरियड 0 आ जाएगा। नहीं, 0 कैसे आ जाएगा? एल की वैल्यू क्या लेंगे? इनफाइनाइट लेंगे। वो ऐसे करोगे नहीं, तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट आएगा। हाँ, तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। टी इक्वल टू 2 पाई लिमिट्स लिमिट से सॉल्व करेंगे। ऊपर से एल को नीचे डिवाइड कर लेंगे तो ये बनेगा देखो 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई। 0। ये समझ गया ना? मैंने ऊपर से नीचे ले लिया एल और एल की वैल्यू R/G। एल की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? R/G। 2 पाई रूट ओवर ऑफ L/G। ये याद रखना है बेटा, ये फॉर्मूले आर ई बाई जी याद रखना ही है। अगर हम मार्क्स पहुंचे तो RM/G वैसे होता है ना। हाँ, अब इसमें ना वैल्यू पुट करो। आर ई भी पता होता है, जी भी पता है, इसका टाइम पीरियड निकल के आएगा। वो डेटा भी याद रखना होता है। 880 मिनट में आंसर निकालना, मिनट में। सेकंड में बहुत ज्यादा चला जाएगा, मिनट में निकालना। तो पाई स्क्वायर ले ले चलेगा? नहीं, अप्रोक्स ये 9.80 पुट करो बेटा।
अरे सर पाइस कैलकुलेटर से कर लो ना। हाँ सर करते हैं। इतना नहीं, इतना कम नहीं आएगा, 2 पॉइंट थोड़ी ना। सर आरी कितना होता है? सर 160.28। आदि होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। सर हाँ 854.855 minutes। नहीं, और 854। सर 40 लाख सेकंड। अबे मिनट में मैंने बोला बोला है, था पहले ही, के बोला था मिनट में निकाला, सेकंड में बहुत बड़ा आंसर आएगा। सेकंड में सर, तो सर 67,000। 7291। हाँ सर 67,020। 84.58 मिनट आंसर आता है। हाँ है सर, ये सर कैसे? अरे नहीं क्या? सर पर कुछ आरी गोटा को है। किलोमीटर में है ना, किलोमीटर से मीटर हाँ, करना वही पड़ेगा। हाँ तो सर, ये तो मीटर बहुत बनाओ कम ना। आ रहा है, बहुत कम आ सर रहा है। 6 बहुत मेरा ज्यादा तो आ रहा है। 84.5 आ रहा है। अरे t इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ, ऊपर को क्या अच्छा लिख सकते हो? अरे हाँ हाँ सही है सही है। हाँ तो मेरा भी यही आ रहा है। और क्या किया तुमने? जी का भी रूट लेना बाकी रह गया। तुमसे कुछ हो नहीं पाता है ना, मैं समझ गया हूँ। तो इस बात क्यों नहीं तो। हाँ मतलब फिजिक्स आती होगी ना, तभी तुम गलत कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये गड़बड़ कर दोगे उधर तुम कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं। सर रखो रखो सर भी। तो भी अलग ही है। कैलकुलेटर से भी गड़बड़ किया है तुमने, खुद से थोड़ा अरे सॉल्व किया हाँ होगा। सर, तो भी गलत, थोड़ा अलग आ रहा है। कितना अलग आ रहा सर है ये 83 बता। पॉइंट आ रहा है, 83 पॉइंट। मेरा तो 84.58 ही आ रहा है, मेरा तो यही आ रहा है। 83.775। अरे अप्रोक्सीमेटली 84.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना डिस्कस करते हैं, इससे आगे मेरा नहीं। तो हाँ सेम यही आ रहा है सर। आ रहा है 84 लग ना? रहे थे। हाँ 84 रख लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समझो बात को, कि किसी भी पेंडुलम का मैक्सिमम टाइम पीरियड, या नहीं, हाँ, किसी भी पेंडुलम के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड हो सकता है? 84.58 मिनट का। इससे ज्यादा टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात? ये इसलिए सर ये मतलब भाई अपन ने सर राइट लेंथ एंगल से छोड़े तब ना, हाँ राइट एंगल से छोड़े तब वैसे पूरा। नहीं, लेंथ को अपन ने कितना मैक्सिमम ले लिया ना बेटा। भाई लेंथ देख, अपन जो मास होगा वो तो अर्थ की सरफेस पे ही होगा, वो तो ऊपर होगा नहीं। तो जी तो वेरी कर नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल को बढ़ाने से टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कर ओके जाएगी ना। तो इसलिए सबसे बड़ी लेंथ को यूज कर लिया है, तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड, उससे ज्यादा लेंथ पॉसिबल नहीं, तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डेटा आप पूछ सकते हैं 84.58 मिनट वाला, इसलिए करवा दिया है। बाकी तुम्हें जनरल फॉर्मूला अर्थ की सरफेस पे भी बता दिया है कि जब एल की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट और ऑफ आर ई बाई जी होता है। क्या सर 84.6263416792। अरे मेरा तो एग्जैक्ट यही आ रहा है, तुम लोगों का अलग कैसे आ रहा है? उसके बाद लिखो फिजिकल फिजिकल पेंडुलम लेबोरेटरी। या फिर कंपाउंड पेंडुलम। उसके बाद फिर वो भी आएगा ना, टॉर्शनल पेंडुलम। हाँ कंपाउंड पेंडुलम लिखो। ठीक है। अब इस कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा कि हमें कोई एक बॉडी दी जाएगी, उसका एक एक्सिस होगा। अब वो बॉडी चाहे कुछ भी रैंडम हो सकती है। डायग्राम थोड़ा सा लेट बनाना। अरे इसमें डॉटेड लाइन नहीं आती यार, ये एक ही दिक्कत लगती है मेरे को।
डॉटेड अरे सर लाइन पर डॉटेड क्यों बना रहे हो, सॉलिड ही बनाओ ना। तो जो बनानी है बनाओ, हम कुछ अभी नहीं बनाएंगे। ये एक आर्बिट्री शेप की एक बॉडी है जिसका हमें वो निकालना है, क्या मोमेंट ऑफ टाइम पीरियड इनर्शिया। फाइंड आउट करना है, जो इस हिंज पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी और इस हिंज पॉइंट से यहाँ पे कहीं नीचे इसका सेंटर ऑफ मास है। चैप्टर ये 4 जो सेंटर ऑफ मास तक ये जो डिस्टेंस है वो डी है। जब आप इस बॉडी को इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाओगे तो ये बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से शेप में चली जाएगी। समझ रही बात ये किधर चली, मैंने किधर डिस्प्लेस कर दिया इसे, राइट साइड डिस्प्ले, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा यहाँ चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। ये उदय क्या कर रहा है? वो देख भूत जैसी आवाज आपको निकल रहा बेटा है। जी बोल रहा है। अरे यार तो मैं ना, ये रिकॉर्डिंग होती है नहीं तो फिर मैं तुम्हें अच्छे से सुनाता भी। अमित बेटा जी। तुम खड़े हो ना। सर फिर पीयूष आपको ब्लैकमेल करता, देखो सर ब्लैकमेल आपको करेगा फिर मेरे को, हाँ पीयूष। फिर ठीक है, अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे, तो इस बॉडी का जो वेट होता है वो सेंटर ऑफ मास से एक्ट करता है, तो अब mg यहाँ पे एक्ट होगा। पहले mg यहाँ लग रहा था इधर, अब mg उधर लग जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब वही वापस टो इक्वल टू माइनस ऑफ mg का टॉक लेना है। यहाँ पे mg इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, d sin थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा को वही छोटा सा मान लेंगे तो ये हो जाएगा mg इंटू d थीटा। सर तो साइन में क्या बिगाड़ा थीटा। आपका? तो आई को लिख देंगे, टॉ को लिख देंगे आई अल्फा माइनस ऑफ mg इंटू डी, और ये पीछे चला जाएगा थीटा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mg डी बाय mg डिवाइडेड d बाई स्क्वायर इंटू थीटा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.रूट और ऑफ L by G। एल क्या बोल रहे तू? अरे वो डी थीटा वाला वो डिस्टेंस डी है, वो डी थीटा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो मजाक ही कर रहा है वो। आपको पता कैसा चलता है सर? कभी आप बहुत थीटा बड़ा ले लेते हो, कभी छोटा ले लेते हो। अरे अबे ये एसएचएम किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगुलर उसके लिए पढ़ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए। लास्ट क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा ले लिया था हम लोग ने। हाँ लिया बड़ा यार, ये तो और लेंथ वाले लेनी बड़ी, तो ये तो यार ये बड़ा छोटा मत ले यार, ये कंफ्यूज हो रहा है तो यार। बड़ा छोटा माइंड मत को ले, सेट एक ही साइज रखिए। का। हाँ अरे ये यार पार्ट तो कंफ्यूज हो जाता है यार, ये बड़े छोटे में गड़बड़ हो रहा है, तेरा काम है यार ये। अरे डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमेशा स्मॉल ही रख रहे हैं, एंगल ये स्मॉल चल रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहा हूँ बस मैं, उसमें लेंथ चेंज करी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, लेंथ को बहुत ज्यादा लिया था। ओके सर। अब आई जो लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे अपन ये बात लिखेंगे कि हियर आई इज अबाउट हिंज पॉइंट, इसको नोट करो, ये फॉर्मूला अंडरलाइन करना है, इसके पीछे एक और मेरे को लिखना है यहाँ पे, मैं लिख ही देता हूँ पहले। सर वो राइट में क्यों शिफ्ट हुई बॉडी, वो समझ नहीं आया। अरे मैंने शिफ्ट करवाई है, वो तो करवाया ना डिस्प्लेसमेंट, तो लेफ्ट में भी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी में डाउट आ रहा था इतनी देर से? हाँ इसको तेरे को? नहीं ये तो सही है थ्योरम से। आगे बढ़ेंगे क्या? सर रुको इसमें क्या ऐसे चीज तो बहुत खतरनाक है। सर ये हियर के बाद क्या लिखना है? हियर के बाद
लिखना है, अभी मैंने बोला नहीं ना, इसमें लिखो, देखो इसमें आई कैलकुलेट करना होता है किस पॉइंट के अबाउट। हियर Hinge आई इज अबाउट हिंज पॉइंट, I is the hinge point, I is about hinge point, same as torque, same as torque calculated with dead point. सर एक सेकंड ये वापस बोलना। इसमें ये है कि I जिस हिंज पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, टॉर्क भी उसी हिंज पॉइंट के अबाउट होना चाहिए, यानी टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस सेम होना सेम चाहिए। है अलग अलग एक्सिस के अबाउट आप नहीं ले सकते हो। जिस एक्सिस तो के ऐसा about लिख दो तो torque चलेगा ना? हाँ ऐसा लिख दो तो चलेगा ना? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट सेम एक्सिस। हाँ, यस लिख दो, सेम यस लिख दो। जो भी शाम अभी कल करते हैं ना। बस एक क्वेश्चन सर वो लिखो। उधर 2 पाई आएगा ना आगे? ये 2 पाई नहीं लिखा था मैंने, हाँ आएगा भावना। यहाँ 2 पाई है। जब भी शाम ढले आंगन सर एक बार ऊपर का रखो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ए बस। पारथ स्क्रीनशॉट ले लूंगा बस, हो गया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। आपको ये- पता है पार्थ का पार्टी हैंगओवर कितने बजे खत्म होता है? 10:30। 10:30 को तो सोता है वो। आधी 7 बजे खत्म होता है। 50 के बाद सुनो, ये डिस्क है जो जिसका मास m है, रेडियस r है, ये वापिस आ गई। और ये हिंज पॉइंट है जो r/2 डिस्टेंस ऊपर है सेंटर से, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हिंज पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, या फिर डिस्क लिख सकते हो, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे ईजान हाँ सर, क्या हुआ? क्या कर रहा है ये क्या बात आ रही है? ये लिख दिया। Compound pendulum. हाँ, Find the time period for compound pendulum. फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जान के भी बहुत कीड़े हैं भाई साहब ये। अरे सर क्या कीड़ा है? आज इधर बहुत मूड में है, इसलिए बोल रहा है, वरना बोलता तो नहीं है। स्पेलिंग से क्यों छेड़खानी कर रहा है? Disc. और डिस्क के ही होता है। वो रिस्क होता है। होमवर्क में कर दो मैं इसे। अरे सर Try करके आएंगे। होमवर्क थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोर्ड वाले बच्चों को ने भी पढ़ लिया है तो आना चाहिए अब। और सर वो अरे तो डीडी वाला कि वो क्या चलेगा है ना, ना? कल क्वेश्चन है ना किसका? नहीं है। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला ही नहीं मैंने। स्क्रीन बहुत जरूरी होता है। सर उसका फॉर्मूला भी ऊपर वाला ही है, सेम। हाँ, जो भी आएगा तुम सॉल्व करना बस, मेरे कल को बताना। कल बताना बस, ठीक है। हाँ सर कल ही आओ तो। सर बाय बाय सर તમે કાલે આવશો? हाय सर, बाय बाय। आप कल आओगे सुबह? कल देखते हैं, अगर मेरी सुबह क्लास नहीं तो आऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, बाय 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 सर। बाय बाय।